हे गाइस नमस्कार, आप लोगों को टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में बात होने वाली है कक्षा 10 की विज्ञान की भौतिक विज्ञान की बात करने वाले हैं। और आज की लेक्चर में हम लोग जो है बेहतरीन कुछ ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं जो कि प्रश्न यूपी बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो है आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं गाइस, जो कि कुछ प्रश्न आपको लिखे दिखाई पड़ रहे हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल हम लोग 10 ही प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। यदि आपको लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर आगे और कुछ सवाल इस टॉपिक पर या इस फॉर्मूले पे आप सवाल और बताइए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे क्या कर रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। जो जो दिया है सबसे पहले आप उसको नोट कीजिएगा। सबसे पहला सवाल है, ध्यान से, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। जानते हैं गाइस, वक्रता त्रिज्या को हमने पढ़ा के रखा है कैपिटल आर या स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो कैपिटल आर बराबर दे दिया गया 20 सेंटीमीटर। ठीक, बात करते हैं। अगला कर रहा है कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ दर्पण से लेके या ध्रुव से लेके वस्तु की दूरी को यू से व्यक्त करते हैं। ध्रुव से लेके वस्तु की दूरी को कहाँ व्यक्त करते हैं? यू से। यहाँ पर लिख देते हैं, ये पॉइंट आपको काम देगा। आज के लिए सवाल पे इतना ध्यान देना, वस्तु की दूरी को हम लोग यू से दिखाने वाले। किससे दिखाने वाले? यू से। प्रतिबिंब की दूरी को यू से दिखाने, वी से दिखाने वाले हैं। उसके बाद वक्रता त्रिज्या आर है। फिर उसके बाद आप तो जान ही रहे हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दिखाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर पे रखी है, अर्थात वस्तु की दूरी u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया गया है। चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट आप ध्यान से समझिएगा। चिन्ह परिपाटी हमने पढ़ाया है लेक्चर में। वहां बताया गया था दर्पण से वस्तु की दूरी जो होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। तो चिन्ह परिपाटी से गाइस ये -15 हो जाएगा। आपको चिन्ह परिपाटी बहुत ही जरूरी होगा यहाँ इस सवाल में। उसके बाद क्या कर रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछा है, अर्थात v। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात v पूछ रहा है। चलिए ज्ञात करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर प्रश्न मार्क। तो ध्यान से समझिएगा, आज के जो फार्मूले का मेन आज का फार्मूला रहने वाला वो है दर्पण का सूत्र। सब लोगों ने दर्पण का सूत्र पढ़ा है। दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो आज उसी फार्मूले पर हम लोग कुछ हर एक सवाल को अभ्यास करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, v ज्ञात करने के लिए मुझे f चाहिए और यह पता होना चाहिए। यदि मुझे दर्पण की वक्रता त्रिज्या पता है और फोकस दूरी नहीं पता है गाइस, तो क्या करेंगे? दर्पण की फोकस दूरी सबसे पहले निकालेंगे। तो दर्पण की फोकस दूरी f से व्यक्त करते हैं। f बराबर होता है r/2। क्या होता है? r/2। r कितना है? 20 है, बटे 2 कर देंगे 10 आ जाएगा। तो भाई साहब दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर आ गई। अब बात है कि अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। तो पता कर लेना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपने यदि बताया होगा तो ऐसे ऐसे ये अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस इधर होता है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यदि आपको दिक्कतें हैं तो ये लिख दे रहे हैं। चलिए इतना तो लिखिए, आपको बताया जा सकता है गाइस। पुनः चिन्ह परिपाटी है गई। जो बच्चे चिन्ह परिपाटी का लेक्चर नहीं देखा है वो जाके जरूर देखिएगा। अवतल की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है भाई? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। चलिए अब आप ध्यान से समझिएगा। अब आप यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर देंगे और वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो चलिए दर्पण के सूत्र का उपयोग करते हैं।
दर्पण के सूत्र से। किसके सूत्र से? दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण के सूत्र का उपयोग करेंगे तो पता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। चलिए 1/ क्या होता है? f होता है। सब वैल्यू रखते हैं गाइस। अब देखिए v तो आपको ज्ञात करना है 1/v, पर u की वैल्यू आप देखिए कितनी? -15 है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 1/15। जो माइनस था हमने यहाँ उठा के कर दिया है, और 1/f, f की वैल्यू कितनी है? -10 है। चलिए अब माइनस वाला पक्ष बराबर उधर जाता है, ये माइनस वाला बराबर उधर जाएगा। तो गाइस देखिएगा 15 और 10 का लसा लेते हैं तो 15 और 10 का लसा आ जाएगा 30। ठीक, और ये जो ऋणात्मक चिन्ह आपका यहाँ पर है, इसको यदि आपको ये दिक्कतें कर रही है तो आप ये ऋणात्मक चिन्ह आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक, 10 तिहाई 30, 10 से भाग दोगे गाइस, जैसे 3 बार जाएगा 10 तिहाई 30, तो 3 बार गया, 3 का गुना 1 से होगा तो -3 हो जाएगा। 15 दूना 30, तो 2 बार गए गाइस, तो 2 × 2, तो -3 में जब 2 जोड़ोगे, तो -3 में जब 2 जोड़ोगे तो -1 आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा? 30, 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब की दूरी आई है ये -30 सेंटीमीटर आया। गाइस जो हम माइनस ये बता रहा है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक बना है, जो प्रतिबिंब बना है वो क्या है? वास्तविक है। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस बता रहा है वो बता रहा है कि दर्पण के बाएं तरफ प्रतिबिंब बना है, और आपको पता है दर्पण के बाएं तरफ बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है। तो ये माइनस वहां ये बता रहा है कि जो है वह प्रतिबिंब कौन सा है? वास्तविक है। तो लिखेंगे क्या पूछा लास्ट में? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो गाइस बोर्ड का एग्जाम आप देने बैठिएगा तो आराम से ये चीज जरूर लिखिएगा। इसके लिखने से आपका जो है आंसर जो है शोभनीय हो जाता है। तो लिखेंगे दर्पण से क्या? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है गाइस? 30 सेंटीमीटर है। इस बात को लिखकर आप इसे ध्यान दीजिएगा। माइनस क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि दूरी ऋणात्मक में नहीं होती, वहां ऋण चिन्ह केवल ये बता रहा है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बातें करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 की, जो कि 2011 में पूछा गया है। इमेजिन कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि हम लोग जो है 2011 के एग्जाम में बैठे हैं और ये प्रश्न आपका 4 नंबर का आता है। गाइस ध्यान देना, इनमें से केवल 2 प्रश्न ये आपके, ये दोनों प्रश्न जो हैं, ये दोनों प्रश्न 2 नंबर वाले हैं, और बाकी सभी प्रश्न गाइस 4 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आज का लेक्चर आपको समझ में आ जाता है तो एग्जाम में आप 4 नंबर 8 नंबर पाने में कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाला है। तो गाइस जब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, इसको मूव करते हैं। तो गाइस बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या करा? आपको सवाल दिखाई पड़ रहा होगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी है गाइस? 40 सेंटीमीटर है। कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो अब डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं वक्रता त्रिज्या को r से व्यक्त कर रहे हैं, तो ये 40 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है गाइस वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी होती है f बराबर r/2। r का मान कितना है? 40/2 कर दोगे कैंसिल तो 20 सेमी आ जाएगा। अब कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है गाइस? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, तो चिन्ह परिपाटी ऋणात्मक हो जाएगा। आगे कह रहा है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। अर्थात जो वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, कितनी दूरी पर रखी हुई है? 30 सेंटीमीटर। तो दर्पण से वस्तु की दूरी को u से व्यक्त करते हैं 30 सेंटीमीटर। और गाइस हमने बता के रखा है कि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अब प्रश्न उठता है, आगे करा आगे क्या करा कि 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, जो वस्तु रखी गई है उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो गाइस इसको जरूर नोट करते हैं, वस्तु की लंबाई कितनी? वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई को किससे व्यक्त करते हैं जानते हैं आप? ओ से। किससे व्यक्त करते हैं? ओ से। ओ बराबर आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। आगे क्या कर रहा होगा? जब से प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए।
अर्थात आपसे v पूछ रहा है और I पूछ रहा है। I होता है प्रतिबिंब की लंबाई। तो सबसे पहले गाइस हम लोग v निकालेंगे, फिर I के पास पहुंचेंगे। ध्यान देना, आपको क्या कहा है, एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, फिर फोकस दूरी तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, पर ऋण चिन्ह इसलिए लगा क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। फिर जो कोई वस्तु है उससे दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो चिन्ह परिपाटी से माइनस लगा दिए। फिर उसके बाद पूछ रहा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा। तो आसान तरीके से हम लोग लगाएंगे, फिर से दर्पण के सूत्र से लगाएंगे। कौन से सूत्र से लगाने वाले गाइस, दर्पण के सूत्र से। एकदम सेम टू सेम ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना भी रहता है, दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से क्या होता है, 1/u प्लस 1/v बराबर होता है 1/f। चलिए u का मान रखते हैं, ध्यान से देखिएगा गाइस, 1/ कितना है -30 है, प्लस 1/v तो ज्ञात करना है, बराबर 1/f। तो एफ कितना है -20 है। तो गाइस देखिएगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा, माइनस वाला इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये तो अपने स्थान पे है, और ये चीज उधर गए तो प्लस 1/ कितने हो गए, 30 हो गए। फिर से गाइस 30 और 20 का लसा पर लेते हैं। 30 और 20 का लसा पर निकाला कैसे जाता है, कुछ बच्चे लसा पर निकालना भूल जाते हैं गाइस कक्षा 10 में पहुंचते पहुंचते, तो उन बच्चों को ध्यान देना यार, क्योंकि ये जो है आपको हम शुरू से सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो 30 और 20 का लसा पर जरूर निकालिए। तो 2 15 में 30 होता है, फिर 2 10 में 20 होता है, फिर 2 पंचे 10, इसे ऐसे उतार लेंगे, फिर 3 पचे 15, 5 से कटा दोगे 1 आ जाएगा, 5 तेई 15 दूनी 30 दूनी 60, तो लसा कितना आया, 60 आया। चलिए 20 तेई 60 कितनी बार गया, 3 बार गया, तो 3 का गुना 1 से कर दोगे -3, 30 दूनी 60, तो 2 का गुना 1 में कर दोगे 2, 3 में से 2 घटा दोगे गाइस, ध्यान दीजिएगा, 1/v बराबर -3 में 2 जब जोड़ोगे तो -1 आएगा बटे 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v बराबर -60 सेंटीमीटर। फिर से जो दूरी आ गई वो ऋणात्मक में आई है, और ऋण चिन्ह क्या बता रहा है, पिछले सवाल के जैसा, पिछले क्वेश्चन के जैसा गाइज, ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा। तो ये जरूर बातें लिखेंगे यहाँ पर। अब आगे क्या लिखने वाले हैं गाइज, यहाँ पर ये जरूर लिखेगा, प्रतिबिंब दर्पण से, क्या गाइज, प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ये लिखने के बाद गाइज आप इसको जो है एक बॉक्स में बंद कीजिएगा, जिससे हाईलाइट रहे, कि दिखता रहे कि आपने ये चीज निकाला है। ठीक, अब बातें हम क्या करते हैं, आगे प्रश्न पूछा है प्रतिबिंब की लंबाई। तो अब एक नए सूत्र का उपयोग करने वाले गाइज, हमने पढ़ा था I/O बराबर -v/u रेखीय आवर्धन। अभी जो पिछला लेक्चर, सबसे लास्ट जो थ्योरी का लेक्चर है, उसमें गाइस ये बताया गया था I/O जो होता है वो -v/u के क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए I की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, तो उससे कुछ नहीं करना। O कितना है गाइस, ध्यान से समझिएगा, O कितना होता है। तो यदि देखो गाइस, जो वस्तु होता है वो मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, जो वस्तु होता है वो मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक होती है और नीचे की लंबाई क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो O की वैल्यू आपकी क्या होगी, 4 होगी, ये बदलने वाला नहीं है। फिर -v, तो v की वैल्यू कितनी है गाइस, देखिए v की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, तो v की वैल्यू अभी आपने निकाला है -60 निकाला है, कितना निकाला है गाइस, -60 निकाला है, कितना निकाला है आपने, -60। तो ध्यान से देखिएगा, ये -60, और u की वैल्यू कितनी है, -30 है। तो गाइस देखिएगा, ये कट जाएगा, तो I/4, अब 30 दूनी 60, तो -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो I बराबर -8 सेंटीमीटर। गाइस यहाँ माइनस क्या बता रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वो 8 सेंटीमीटर होगा, माइनस क्या बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बना है वो मुख्य अक्ष के नीचे बना है, अर्थात उल्टा बना है। क्या बना है, उल्टा बना है।
यदि यही उत्तर प्लस में आया होता तो गाइस क्या होता कि प्रतिबिंब सीधा बनता। ध्यान से समझो, -8 आने का मतलब कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बना है और क्या बना हुआ है, उल्टा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, उल्टा। यदि यानी यह वस्तु ऐसे था तो प्रतिबिंब ऐसे बना है। तो इस प्रकार गाइस आपका ये 2 प्रश्न पूछ रहा था। प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है गाइस, 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है, ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। ये 2 नंबर के प्रश्न है। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो ध्यान से समझिएगा, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई है। फिर कह रहा है भाई कौन सा दर्पण, कोई भी दर्पण नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वहां अवतल या उत्तल होना चाहिए था। तो यदि आप अवतल मानोगे तो फोकस दूरी आपकी ऋणात्मक हो जाएगी, उत्तल दर्पण मानोगे तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। यही केवल अंतर होता है। तो 20 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ ज्ञात करना। गाइस तो प्रश्न जानते हो, फॉर्मूला जानते हो, वो कौन सा सूत्र है, कौन से सूत्र का उपयोग करने वाले गाइस, एफ बराबर होता है r/2। एफ बराबर क्या होता है, r/2। r की वैल्यू कितनी है गाइस, 20 है, और फिर बटे 2 रख देंगे, कैंसिल कर दोगे 10 आ जाएगा। तो एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी उस दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर आएगी। यहाँ कंफर्म नहीं है तो ये जरूर लिखेंगे। यदि वो उत्तल दर्पण होगा, अगर मिस प्रिंट हुआ होगा गाइस तो उसकी वजह से, यदि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो प्लस में 10 सेंटीमीटर होगा। और यदि यही चीज जो है, यही चीज क्या हो जाए, अवतल दर्पण हो, वो दर्पण में से यदि अवतल दर्पण हो तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक लिखी जाएगी, तो 10 सेंटीमीटर। वास्तव में दूरी ऋणात्मक नहीं होता, केवल वहां ऋणात्मक चिन्ह दिशा को व्यक्त करता है गाइस। तो इस प्रकार आप तीसरा नंबर कंप्लीट कर सकते हो। फिर प्रश्न नंबर 4 की बात करने वाले पर उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। तो गाइस चौथा प्रश्न जो है हम अपने प्यारे स्टूडेंट प्रिय विद्यार्थियों के लिए छोड़ देते हैं। चौथा प्रश्न क्योंकि तीसरे नंबर के जैसा सेम टू सेम डिट्टो वाला है, तो चौथा प्रश्न गाइस आप लोग जो है हल कीजिएगा, उसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई इसका जरूर देना कि इसका आंसर कितना आया है। आप कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दीजिएगा, आपको जरूर उसका जवाब दिया जाएगा। तो गाइस एक बार प्रश्न नंबर 4 आप देख सकते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या बतानी है। तो इस बार वक्रता त्रिज्या बतानी है, अर्थात प्रश्न नंबर जो 4 है उसमें फोकस दूरी दी गई है। और फोकस दूरी कितनी है गाइस, ध्यान से देखिएगा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो जानते हैं ना अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, कितनी होती है, ऋणात्मक होती है। तो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या अर्थात r। तो r बराबर होता है 2f, कितना होता है 2f। तो ये 2 गुणे f की वैल्यू कितनी है, -10, बराबर आ जाएंगे -20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या जो है -20 सेंटीमीटर आएगी। और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह हम हटा देंगे, तो केवल वक्रता त्रिज्या कितनी आने वाली है, 20 सेंटीमीटर आने वाले। तो गाइस जब आप कहोगे सर आपने तो हल कर दिया तो हम कैसे लगाएंगे, तो गाइस मैंने इसलिए हल कर दिया कि कुछ जो प्रिय विद्यार्थी हैं हमारे, जो कुछ बच्चे हैं वो उसको हल नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम में बनती है, इसलिए मैंने हल कर दिया। और जो बच्चे इन सवाल को हल कर सकते हैं उनको तहे दिल से स्वागत है गाइस। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात करने वाले हैं, जो कि एकदम बेहतरीन है। ये तो यार फिर से वही सेम टू सेम पूछ रहा है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या होगी। तो इस प्रश्न का जवाब जो है आप गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का रिप्लाई आप जरूर कीजिएगा, फटाफट जो है रिप्लाई दीजिएगा। और जिस स्टूडेंट का कमेंट सबसे पहले आएगा गाइस, जिस स्टूडेंट का कमेंट सबसे पहले आएगा उसको जो है हमारे तरफ से जो है, इस चैनल की तरफ से उसको जो है धन्यवाद दिया जाएगा गाइस। क्योंकि
आपको जो है सबसे पहले इसको जो है रिप्लाई करना है। सबसे पहले देखते हैं कौन से बच्चे इसको कमेंट में रिप्लाई करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अब हम लोग छठे प्रश्न की तरफ पहुंच गए हैं। 5 प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है, 5वां प्रश्न आपको छोड़ा गया। आप लोगों के लिए यदि कहीं दिक्कतें आती हैं तो आप जरूर बताइएगा। तो प्रश्न नंबर 6 की चर्चा करते हैं। 6 की चर्चा करने से पहले इन सबको हम लोग क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं, यानी हटा लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या करा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, ध्यान देना फिर से अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी इस समय दी गई है। अवतल दर्पण क्या है गाइस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी अर्थात f बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया, चिन्ह परिपाटी से माइनस लग जाएगा। आगे क्या करा गाइस, उसे वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है, अर्थात u दिया गया है 30 सेंटीमीटर और गाइस वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। आगे करा, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के 2011 में पूछा गया है। तो गाइस क्या पूछा, प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v ज्ञात करना है। तो गाइस फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, दर्पण के सूत्र का उपयोग करने वाले हैं, दर्पण के सूत्र का उपयोग करेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे। तो दर्पण का सूत्र क्या कहता है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो u की वैल्यू कितनी है गाइस, 30 है, 1/-30 हो जाएगा प्लस 1/v हो जाएगा 1/f। f की वैल्यू कितनी है, -20 है। गाइस ये माइनस वाला उधर की तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ये -1 ऊपर कर देते हैं 20। ये चीज गाइज उधर की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/30। तो गाइज ध्यान देना, इसे आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये आपका जो एग्जाम में नंबर काट सकता है। ये हो गया। अब क्या करने वाले हैं गाइज, 30 और 20 का लसा लेने वाले हैं। 30 और 20 का लसा लोगे तो 60 आएगा। 20 तिहाई 60 तो 3 बार गया, 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3, फिर प्लस 30 दूनी 60 तो 2 बार गए, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। -3 में जब 2 जोड़ोगे गाइस तो -1 बटे कितना आ जाएगा 60, ये 1/v क्रॉस मल्टीप्लाई तो v बराबर -60 सेंटीमीटर। और गाइस फिर से यहाँ जो -60 आया है वो माइनस क्या बता रहा है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनने वाला है। तो यहाँ जरूर लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, 60 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। तो गाइज इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। ये रहा आपका गाइज प्रश्न नंबर 6। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर अब बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो गाइज बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। आप जानते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, इसलिए हम लोग जो है ये -10 लगा लेंगे। फिर आगे क्या कर रहा है, ध्यान से, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु अर्थात u बराबर आपको दे दिया गया 20 सेंटीमीटर, माइनस चिन्ह परिपाटी से लगा लिए हम लोग। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, अर्थात v बराबर प्रश्न मार्क है। गाइज इस प्रश्न को काफी प्यारे बच्चों लगा सकते हैं, काफी प्यारे या प्री स्टूडेंट लोग लगा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब कैसे सवाल लग रहे हैं। गाइज चलिए हम लोग पुनः एक बार अभ्यास कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे जो है थोड़ा सा वीक होते हैं, जो नहीं लगा पाते हैं, उनको जो एक बार फिर से समझा रहे हैं। गाइस ध्यान से समझिएगा। दर्पण के सूत्र का उपयोग करते हैं, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से ध्यान देना। दर्पण का सूत्र क्या होता है गाइस, आपको बताया गया है 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो u की वैल्यू तो आप यहाँ रख सकते हैं ना, 1 कितना है -20 है प्लस 1/v और 1/f, f का मान कितना है गाइस -10 है। ये माइनस वाला उठ के उधर जाएगा, माइनस वाला बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/v बराबर -1/10, माइनस ऊपर लेके चले गए तो ये चीज उधर जाएगा प्लस होगा 1/20 हो जाएगा।
गाइस 10 और 20 का लसाअ लेंगे तो 20 आएगा। 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तो 2 का गुना 1 में करेंगे -2, 20 एक के 20, तो 1 एकन्नम 1, तो -2 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो -1 बटे कितना है गाइस 20 आएगा, और 1 बटे v क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v बराबर कितना आ जाएगा गाइस, ध्यान से देखिएगा, v बराबर -20 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, -20 सेंटीमीटर होगा। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह फिर से बता रहा है गाइस कि प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा। यहाँ लास्ट में लिखेंगे प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे, ये गाइस जरूर लिखा कीजिएगा, प्रतिबिंब दर्पण से, प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका आंसर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर कौन सा, 7 का भी समाधान हो गया है। अब हम प्रश्न नंबर 8 की बात करने वाले हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बातें करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या कर रहा है गाइस, एक बार पुनः देखिएगा प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है, एकदम बेहतरीन लाजवाब एकदम जबरदस्त जिसे कहते हैं। और यह प्रश्न 2013 में पूछा गया कर रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, अर्थात ये 5 तो है पर माइनस लग जाएगा चिन्ह परिपाटी से। फिर क्या कर रहा है कि इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, 10 सेंटीमीटर अर्थात v बराबर सॉरी वस्तु रखा है ना, तो u बराबर 10 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अब पूछ रहा v आपको बताना है। तो गाइस फिर से पुनः वही सवाल आया है, केवल डिजिट बदल दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है यारो, आप लगा सकते हो, आप अपनी शक्ति को पहचानो गाइस, क्योंकि आप जानते हैं कि बिना आपका मेहनत किए, बिना आपके संघर्ष किए कुछ होने वाला नहीं है गाइस। तो आइए लगाते हैं फिर से दर्पण का सूत्र लगाते हैं। कौन से सूत्र लगाते हैं, दर्पण के सूत्र से। चलिए बात करते हैं, दर्पण का सूत्र क्या कहता है, 1/u प्लस 1/, कितना होता है v बराबर 1/f होता है। तो वैल्यू उठा के रखते हैं 1/u, तो u की वैल्यू कितनी है गाइज, -10 है, और प्लस 1/v बराबर 1/f, f की वैल्यू कितनी है, -5 है। कितना है गाइज, -5 है। चलिए तो अब बातें क्या करेंगे कि ये -1/10 उधर जाने वाला है तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v बराबर, वहाँ माइनस को ऊपर लेके जाएंगे 1/5, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा, 1/10। तो गाइज 5 और 10 का लसा लेते हैं तो 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, तो 2 बार गया है तो 2 का गुना 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, 10 एकन्नम 10, एक बार जा रहा है, 1 का गुणा इससे करेंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए 2 में से 1 घटाओगे गाइज तो -1 कितना हो जाएगा 10, 1/v क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v बराबर -10 सेंटीमीटर, अर्थात जो फिर से ऋणात्मक आया है। और ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है भाई, ऋणात्मक चिन्ह जो है ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के बाईं ओर बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। ये चीज हुई ना बात, ये आपने लगा लिया। तो इस प्रकार आपका 8वां नंबर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब बात करने वाले हम लोग प्रश्न नंबर 9 की। 9 की बात करें तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम 9 की बात करते हैं। तो गाइस बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले f बराबर 15 सेंटीमीटर, प्लस होगा कि माइनस होगा, यदि अवतल हो तो माइनस, यदि अवतल हो तो माइनस, अवतल है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए अर्थात अवतल का रिलेशन माइनस से होता है। आगे क्या कर रहा है, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूर रखी कोई 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, और वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है इसलिए ऋण चिन्ह लग जाएगा।
पर जो वस्तु रखी गई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर लंबी है, अर्थात वस्तु की लंबाई को ओ से व्यक्त कर रहे हैं, ये 2 सेंटीमीटर हो गई। ये मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखोगे तो भाई वस्तु की जो लंबाई होती है वो धनात्मक होती है, बल्कि प्रतिबिंब की लंबाई आपकी क्या आती है, ऋणात्मक आती है। फिर आगे करा प्रतिबिंब की स्थिति और वह, देखिए यहाँ से प्रतिबिंब की स्थिति व आकार और प्रकृति बताइए। उत्तर प्रदेश 2017 में पूछा गया गाइस, जबरदस्त। और यह प्रश्न आपका 4 नंबर का ही प्रश्न है, तो ध्यान से समझिएगा, अर्थात V बताना है और I बताना है। अभी जस्ट ऐसा सवाल हम लोगों ने कहीं एक बार जरूर लगाया था, प्रश्न नंबर 2 पे हम लोगों ने लगाया था। तो चलिए फिर से बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग दर्पण के सूत्र से प्रतिबिंब की स्थिति पता करेंगे, तो दर्पण के सूत्र से ध्यान देना यारों, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। चलिए वैल्यू उठा के रखते हैं, 1 कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, प्लस 1/v बराबर 1/f। f का मान कितना, -15 है। चलिए अब ये माइनस वाला उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/v बराबर, ये माइनस ऊपर ले लेते हैं, ये उधर गया तो प्लस हो गया 1/30। चलिए 15 30 का लसअ 30 आएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे -2, 30 1 30, तो यहाँ 1 आ जाएगा। -2 में जब आप 1 जोड़ोगे तो ये माइनस की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ -1 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और ये 1/v क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे v बराबर -30 सेंटीमीटर आएगा। और गाइस ये माइनस बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। पूछा ना प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा, तो यहां से पता चल रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कहाँ बनेगा, लिखेंगे प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे गाइस, प्रतिबिंब दर्पण से, कहां से, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। ये रहा आपके प्रश्न का पहले का जवाब। आगे क्या कर रहा है, स्थिति और आकार और प्रकृति बताइए। तो अभी आकार और प्रकृति जानने के लिए अब हम लोग चलेंगे पहले आई निकालने। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है गाइस कि आवर्धन का फार्मूला होता है I/O बराबर -V/u। तो वही चीज उठा के हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं। तो चलिए बातें करते हैं। आई तो आपका है ही है, ओ कितना है गाइस, देखिए ओ कितना है आपका 2 है, बराबर v की वैल्यू आपकी कितनी है गाइस, यहाँ देखिएगा -30 है, तो एक फार्मूले में माइनस है, ये -30 है ही है। u की वैल्यू कितनी है गाइस, u की भी वैल्यू कितनी है, -30 है। ये कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, तो I/2 बराबर -1/1, क्या है, -1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो I बराबर -2 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ ये ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है, कि ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार पूछा है ना, देखिए प्रतिबिंब का जो ये पूछ रहा प्रकृति, तो जो पूछे वही बताना है पेपर में। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो ऐसे लिखना, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा। कैसे पता चला उल्टा, क्योंकि ये चिन्ह क्या है, ऋणात्मक का है, ठीक। ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। फिर उसके बाद क्या बता रहा है, ध्यान से, फिर आगे क्या पूछा, आकार, आकार क्या पूछा है, आकार ना, तो ध्यान से समझिएगा आकार क्या होता है। आकार मतलब कि प्रतिबिंब बड़ा बना है कि छोटा बना है। तो सोचो 2 सेंटीमीटर ये खुद ही है और 2 सेंटीमीटर बना भी है, तो बराबर बना है ना, तो लिख दीजिएगा वस्तु के बराबर। बड़ा न बना है ना छोटा बना है, बल्कि वस्तु के बराबर बना है, बराबर, ठीक भैया। उसके बाद अगला पूछ रहा है, अगला उसमें पूछा प्रतिबिंब की स्थिति, तो आप बता सकते हो गाइस कि प्रतिबिंब जो है दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पे बनेगा। तो इस प्रकार आप गाइस जो है ये इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और ये आपका 2017 में पूछा गया प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अब लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करने वाले गाइस,
लास्ट क्वेश्चन का चर्चा करने से पहले यदि आपको 9 प्रश्नों में कोई भी डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अभी भी लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे ना यारो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको जो है जबरदस्त यहाँ पर जो है हर एक क्लासेस मिलने वाले हैं। जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगता है वो टॉपिक आप इस चैनल पे आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 की चर्चा कर लेते हैं। तो गाइस इस लेक्चर का लास्ट सवाल आपसे क्या कर रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी। इस बार उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी तो क्या होती है, धनात्मक होती है, तो इस बार चिन्ह नहीं बदलेंगे, यानी 15 सेंटीमीटर रहेगा। एक वस्तु ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर है, एक वस्तु ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर है। यू तो सबके लिए माइनस होता है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। आगे क्या पूछ रहा, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये भी 2017 में पूछा गया था, तो वी ज्ञात करना। चलिए तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे गाइस, दर्पण के सूत्र से। प्यारा सा प्रश्न है, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या कहता है, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक, ध्यान से अब यहाँ वैल्यू रखते हैं। 1/u की वैल्यू कितनी है, -30 है, प्लस 1 कितना v बराबर 1/f, यानी कितना है 15 है। तो गाइस ये माइनस वाला चीज उधर जाता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो 1/15 तो पहले से, ये माइनस वाला उधर गया तो क्या हो गया, 1/+30 हो जाएगा। 15 और 30 के एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 15 दूनी 30, तो 2 1 2, 30 1 के 30, तो 1 1 1, 2 और 1 प्लस कर दिए, कितना आ गया, 3/30 आ गया। 3 1 3, 3 10 30, 1/10 आ गया। आपको मिला 1/v बराबर 1/10। तो v की वैल्यू, v का गुणा 1 से कर दें तो v बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो धनात्मक चिन्ह मिला है, धनात्मक चिन्ह ये बता रहा है गाइस कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह उत्तल दर्पण के दाएं साइड बनेगा, और उत्तल दर्पण के दाएं साइड जो प्रतिबिंब बनता है गाइस वो आपका क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण के, ध्यान से, ये जो 10 सेंटीमीटर है ऐसे आप बनाते हो ना, उत्तल दर्पण ऐसे बनाते हो तो वस्तु आप यहाँ पर रखते हो। तो यानी कहने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है, जो ये प्रतिबिंब बन रहा है वो जिस दिशा में प्रकाश जा रहा है उसी दिशा में बनेगा। तो लिख देंगे प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा। ठीक गाइस, तो इस प्रकार आपका ये जो इस लेक्चर का लास्ट प्रश्न था वो आपको क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो गाइस आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो हे गाइस कि आज की लेक्चर आपको जरूर पसंद आई होगी, और लेक्चर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज की लेक्चर जबरदस्त और बेहतरीन थी। आपको यदि कहीं भी पूरे लेक्चर के दौरान कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। और गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।